नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 100 जीके क्वेश्चन बताएंगे जो कि हिंदी में रहेगा। ठीक है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो आप लोग को मालूम है कि खट्टे फलों में जो है कौन सा एसिड होता है। तो इसका उत्तर जो है वह है साइट्रिक एसिड, जो कि खट्टे फलों में जो है साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को हम क्या मानते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह कार्यकारी प्रमुख हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है, तो कार्यकारी प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है ताजमहल हो या बीबी का मकबरा हो या एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है। तो आप सभी को मालूम है कि किस चीज़ के ताजमहल किस चीज़ का स्मारक है। तो मृत व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो मृत व्यक्ति थे, ठीक है, उसकी यादों में बनाया गया था। ठीक है, जैसे कि ताजमहल, बीबी का मकबरा, ये सब जो है वह मृत व्यक्ति के यादों में बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है सम्राट अशोक जो है वह किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक जो है वह किसका अधिकारी था, उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो भारतीय संविधान को पहली बार जो है कब संशोधित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर कहता है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 को लागू किया गया था। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। तो महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने घोड़े को जो है कहते थे। ठीक है, महाराणा प्रताप जो है बुलबुल जो है वह अपने घोड़े को कहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्सर इवांडर, ठीक है, होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द रियल डील के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह हुआ है कहाँ पर था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में जो है महावीर को क्या मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, जैन धर्म में जो महावीर जो है क्या है, संस्थापक है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो महावीर है। तो अभी आप लोग ऐसे ही भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा IPL कहते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो है राष्ट्रपति वो कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो ये तो पहले का जो था, ठीक है, वो रामनाथ कोविंद था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो है, ठीक है, अभी जो वर्तमान में है वो कौन है। तो अभी जो है वर्तमान में कौन है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये चूँकि ये पहले का ये PDF है, तो आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा कि भारत का जो अभी जो राष्ट्रपति है वो कौन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था। तो इसका उत्तर है पद्म विभूषण, ठीक है, नवासे किताब से नापा गया था। सॉरी, नवाज। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो ये जो PDF है ये काफ़ी पुराना है। तो आप लोग जो है ये, तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो रामनाथ कोविंद थे। अब रामनाथ कोविंद के बाद जो है अभी प्रजेंट में जो है, ठीक है, वह कौन है। तो आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं कि अभी का जो है राष्ट्रपति भारत के कौन है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं मालूम है तो मैं बताऊँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, किस किताब से नवाजा गया। तो किस किताब से नवाजा गया। तो इसका उत्तर है पद्म विभूषण के किताब से नवाजा गया। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है ISRO इसरो के, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो इसका उत्तर रहेगा बेंगलोर में है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं। तो संसद में कौन 2 हाउसेस हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा है। 17 नंबर क्वेश्चन में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है। सभी को मालूम होगा भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो गोवा है।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है रामायण के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में ठीक है ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में कौन सी नोट ठीक है इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम को। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाएं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाषाएं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर में कहता है कि भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो आप लोगों को मालूम होगा भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को जो है क्या कहता है, इसका उत्तर हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में कितने राज्य और कितनी ठीक है यूनियन टेरिटोरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 राज्य हैं तथा 7 यूनियन टेरिटोरी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो आप लोग को मालूम है कि भारत के 14वां प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह नरेंद्र मोदी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजंता गुफाएं जो है वो कब की गई थी? तो गुप्त काल में निर्मित की गई थी, बनाया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो आप लोग को मालूम है कि आगरा में क्या चीज़ स्थित है? तो ताजमहल स्थित है, उत्तर हो जाएगा ताजमहल। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? अगला जो प्रश्न है 29 नंबर कहता है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ट्विन सिटीज के कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज जो है कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? का उत्तर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो हमारा राष्ट्रीय गान जो है किसने लिखा था? उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 34 नंबर क्वेश्चन में फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का जो है लोक नृत्य जो है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमित शाह है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 38 नंबर कहता है भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्मला सीतारमण है। 39 नंबर क्वेश्चन में भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्तिकांता दास है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस भारतीय ने ठीक है प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 41 नंबर क्वेश्चन में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है 42 नंबर कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है महाराष्ट्र के प्रमुख मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकनाथ शिंदे थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर हो जाएगा MK स्टालिन है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 45 नंबर में कहता है कि दुनिया में 2020 में से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? तो 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? उत्तर हो जाएगा कोरोना वायरस। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? इसका उत्तर है मार्क जुकरबर्ग है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में जो पहला फ़ोन जो लॉन्च किया गया था वह कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995 में किया गया था।
अगला जो प्रश्न है 48 नंबर कहता है कि लेबरेंज ईडू के संस्थापक कौन है। तो लेबरेंज ईडू के संस्थापक वो कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर कहता है सीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीए का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो उत्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। तो भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की जो आयु है वो 18 साल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 साल है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है। तो वो प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना का नगर को जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र, जो कि प्राचीन नाम है पटना का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर में कहता है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा दांडी यात्रा। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग एग्जाम में आते रहता है। अगला जो प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। तो वंदे मातरम गीत के जो लेखक थे वो कौन थे, तो इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, राजगोपालाचारी थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट ऑफ टेड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शाहनामा किसकी कृति है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौस का, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर को जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है। तो राज्यसभा को जो है अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान में संशोधन नहीं कैसे किया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में कब पहली बार, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1962 को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल्य अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा USA से, ठीक है, USA से किया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 65 नंबर कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 महीने में। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 370। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष होता है। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की पहली प्रथम रेल मंत्री द्वारा किसकी दूरी तय की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फोर्थ असिस्टेंट पद किसे संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेस को। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। तो इसका उत्तर डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। चलिए अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है रिचर्ज पैमाने पर किसको मापा जाता है। तो इसका उत्तर होगा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तलोचन द्वारा बनी है। 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर V कुरियन को मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है 74 में कहता है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। 75 में क्वेश्चन में कहता है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 76वां क्वेश्चन में कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव, ठीक है, कहाँ से हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। 77वां क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से को स्पर्श करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 78 नंबर, कहता है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर रेलवे जोन। 79वां क्वेश्चन में भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा K2। 80वां क्वेश्चन में कहता है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में। मेघालय में जो है रेलवे लाइन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अगला जो प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन में, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है। तो भारतीय रुपये का जो पहचान चित्र है वो इस टाइप का है, ठीक है, र को ऊपर ऐसे काट देता है तो भारतीय रुपये का ये पहचान होती है। अगला 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। तो ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क। 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2010 की, ठीक है, फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 56 कंपनियाँ शामिल है। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बुल, जिसको हम तेज डीहा कहते हैं, ठीक है, जिसको बियर, जिसको मंद डीहा कहते हैं, वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉक मार्केट के, ठीक है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो कौन सा है? तो एक उत्तर हो जाएगा आयकर, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में आर्थिक उत्तराधिकारी आरंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में, ठीक है, वास्तविक बदलाव के साथ। 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि NFT निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NSE, ठीक है, NSE सूचक से। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका उत्तर रहेगा भारत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किसकी स्थितियां को अस्तित्व में आया है? तो इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम सचिव थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिगवेली थे। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 93 क्वेश्चन में कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वान की मून, ठीक है। 94 क्वेश्चन में कहता है 2 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा युकिया अमानो को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 95 क्वेश्चन में कहता है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF भी कहते हैं, प्रबंध निदेशक का, ठीक है, कार्यभार संभाला है। तो किसने? तो उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीन लगाई ने। 96 क्वेश्चन में कहता है महिलाओं के लिए सामान्य को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा UN विमान। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन है। तो 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। 97 क्वेश्चन में कहता है 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई थी, पहली बार बनी, तो किसने बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशेल बेजलेट के, ठीक है, मिशेल बेजलेट से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 98 क्वेश्चन में कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों को कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला जो है 99 क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो इसका उत्तर रहेगा 15 होती हैं। 100वां क्वेश्चन में कहता है फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।